Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, today we are going to see revision, essay 2 revision. Our syllabus is chapter number 13 to 25. We are going to see question number 1, MCQs. MCQs, choose the correct option. क्वेश्चन नंबर 1A 5 मार्क्स का आएगा स्टूडेंट्स. मार्क्स विल बी 5. इसके मार्क्स रहेंगे स्टूडेंट्स 5. MCQs नंबर 1, व्हाट इज द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर. हमारा वाटर का मेन सोर्सेस क्या है स्टूडेंट्स? मेन सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है स्टूडेंट्स? आंसर विल बी डी, रेन. रेन इज द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर. पानी का जो मेन स्रोत है स्टूडेंट, मेन स्रोत है वो है रेन. अगर रेन ही नहीं होगी तो हमें वाटर ही नहीं मिलेगा. ना ही वाटर रिवर में जाएगा, ना पॉन्ड्स में जाएगा. ठीक है. और जो वेल से हम पानी कैरी करते हैं, ठीक है, फेचेस करते हैं, तो वो भी हमें नहीं मिलेगा. जो कुएं तालाबों में पानी होता है वहाँ भी पानी नहीं होगा. तो रेन इज़ द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर. सेकेंड, फॉर व्हाट हैज़ द सिंबल बीन यूज. इस टाइप का सिंबल स्टूडेंट्स किसके लिए यूज़ करते हैं हम? ये जो सिंबल है स्टूडेंट्स वो किसका है? गेट का. आपके घरों में आपने देखा होगा, किसी के घरों में किसी के हाउस जो होते हैं उनका मेन गेट होता है, वहाँ पे इस टाइप्स का गेट्स बनाया जाता है. ऊपर लॉक टाइप किया जाता है, ठीक है, लॉक करने के लिए. तो ये किसका सिंबल है स्टूडेंट्स? गेट. आंसर विल बी डी. थर्ड, टू whom इज अ मैप नॉट यूजफुल. इसमें से हम मैप के लिए क्या यूज़ नहीं करते, यूज़फुल नहीं है हमारे लिए? टीचर्स, टूरिस्ट, पॉट्स और सेलर. इसमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो मैप का यूज़ नहीं करते? आंसर विल बी सी, पॉट्स. जो पॉट्स लोग होते हैं वो मैप का यूज़ नहीं करते. जो टीचर्स लोग होते हैं, टूरिस्ट होते हैं जो विज़िट करते हैं अलग अलग जगह पे, फिर सेलर्स लोग होते हैं, वो सारे लोग यूज़ करते हैं मैप का. 4, इन व्हाट इज कॉटन स्टोरेड ऑन कॉटन प्लांट्स. जो कॉटन स्टोरेड है वो कॉटन प्लांट्स पर कैसे आता है? पहले क्या आता है स्टूडेंट्स? पोट्स आती है, कलियाँ आती है, ठीक है. फिर उसके बाद क्या आता है? कॉटन आना स्टार्टेड होता है, ठीक है. तो कॉटन स्टोरेज किसके ऊपर होता है? कॉटन प्लांट्स के ऊपर होता है. लेकिन सबसे पहले किस में होता है स्टोरेज? इन व्हाट इज कॉटन स्टोरेज किस में होता है? पोट्स के अंदर होता है, ठीक है. आंसर विल बी सी. नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, विथ व्हाट आर वार्म क्लोथ्स मेड्स. जो वार्म क्लोथ्स होते हैं, वार्म क्लोथ्स मीन्स गर्म कपड़े होते हैं, ठीक है, वो किससे बनते हैं? आंसर विल बी ए, वूल से. और वूल कहाँ से गेटेड होता है स्टूडेंट्स? हमें शीप से. SHEEP, शीप. शीप क्या है? एक एनिमल्स का नेम है, ठीक है. तो एनिमल्स के जो हेयर होते हैं वहाँ से हमें वूल्स, उससे हम वूल्स बनाते हैं. और वूल से क्या बनता है? वूल गेटेड होता है. और वूल से क्या बनता है? वार्म क्लोथ्स बनते हैं, यानी गर्म कपड़े बनते हैं जिसे हम विंटर सीजन में वेयर करते हैं, पहनते हैं. 6, ऑन व्हाट डू एनिमल्स डिपेंड फॉर फूड्स. ऑन व्हाट डू एनिमल डिपेंड फॉर फूड्स. जो एनिमल्स हैं वो फूड के ऊपर कैसे डिपेंडेड है? जो एनिमल्स हैं वो फूड के लिए कैसे डिपेंडेड रहते हैं?
तो फूड कहाँ से हमें मिलता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स बोथ आर डिपेंडेंट्स फॉर अ फूड्स ऑन प्लांट्स। एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स बोथ आर डिपेंडेंट फॉर फूड्स ऑन प्लांट्स, ठीक है। दोनों ही डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए प्लांट्स पर। तो एनिमल्स भी क्या होते हैं? कुछ एनिमल्स होते हैं वो फूड के रूप में प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स भी किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पे। सो आंसर विल बी बी, प्लांट्स। 7. व्हाट डू ह्यूमन्स नीड टू सर्वाइव? ह्यूमन्स को सर्वाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो ह्यूमन बीइंग्स को, हम जैसे मनुष्य को सर्वाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? जीने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एयर, वाटर एंड फूड्स। ये 3 थिंग्स ऐसी है, इसके अलावा होम्स, ठीक है। तो एयर, वाटर एंड फूड्स आर नेसेसरी टू सर्वाइव द ह्यूमन्स लाइफ। तो ह्यूमन्स की लाइफ को सर्वाइव करने के लिए किस किस की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स? एयर, वाटर एंड फूड्स, और इसके अलावा होम्स, ठीक है। आंसर विल बी डी। 8. व्हाट डज अ ग्रुप ऑफ टेसिल्स मेक? जब ग्रुप ऑफ टेसिल्स बनते हैं तब उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ टेसिल्स बनते हैं तो वो क्या बनता है? जब सारी टेसिल्स ग्रुप्स में आ जाती है तो वो क्या बनाती है? एक डिस्ट्रिक्ट बनाती है। आंसर विल बी सी। 9. विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स? ऐसी कौन सी थिंग्स है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑब्टेन्ड होती है? ऑब्टेन्ड मीन्स गेटेड होती है, मिलती है हमें फ्रॉम प्लांट्स। फ्रॉम प्लांट्स मीन्स प्लांट से। कौन सी थिंग्स है, कौन सी चीज़ है जो हमें प्लांट से मिलती है स्टूडेंट्स? तो हमें प्लांट से क्या क्या मिलते हैं? फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, क्रियल्स मिलते हैं, ठीक है। कुछ स्पाइसेस भी मिलते हैं। सो आंसर विल बी टर्मरिक। देखो, मिल्क तो हमें एनिमल्स से मिलता है, कर्ड्स भी एनिमल्स से मिलता है, पैडर्स भी अदर सोर्सेस है। फिर जो टर्मरिक होती है, जो हल्दी होती है, स्पाइसेस है, ठीक है, वो किससे मिलती है स्टूडेंट्स? प्लांट से, ठीक है। आंसर विल बी डी, टर्मरिक। 10 नंबर, व्हाट इज द होम ऑफ काउ नो एज? काउ का जो होम होता है, जो घर होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? व्हाट इज द होम ऑफ काउ नो एज? काउ के होम को हम क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? क्या कहते हैं? आंसर विल बी डी, शेड। काउस होम नो एज शेड। काउ का होम्स क्या है स्टूडेंट्स? शेड, ठीक है। तो काउ कहाँ रहती है? शेड में, SHED, शेड। आंसर विल बी शेड। स्टूडेंट्स, ये 10 MCQs कंप्लीट हुए विच आर कम्स ऑन योर एग्जामिनेशंस Essay 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, क्वेश्चन 1B, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हम 10 फिलअप्स देखेंगे। फर्स्ट नंबर, वी ब्रेथ इन डैश थ्रू आवर नोज। हम ब्रेथ लेते हैं, BREATH, ब्रेथ में श्वास लेते हैं। वी मिस हम ब्रेथ में श्वास लेना, इन मिस में थ्रू आवर नोज, हमारी नोज के थ्रू, ठीक है। हम नोज के थ्रू क्या लेते हैं? श्वास लेते हैं, ठीक है। लेकिन किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब ऑक्सीजन होगा, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तो एयर होगी, ऑक्सीजन होगा, तभी हम ब्रेथ ले पाएंगे हमारी नोज के थ्रू। आंसर विल बी एयर, AIR, एयर। सेकेंड, द शेल्टर ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर इज द डैश। जो शेल्टर होता है स्टूडेंट्स क्रिएचर्स का, क्रिएचर्स मीन्स जो एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु हैं, ठीक है। तो जो शेल्टर होता है क्रिएचर्स का लिविंग करने का, रहने का, ठीक है, इज द डैश। वो क्या है? अर्थ, ठीक है। जो सारे क्रिएचर लिविंग करते हैं, द शेल्टर ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, यानी सारे जो क्रिएचर्स हैं
वो लिविंग करते हैं अर्थ की शेल्टर्स में, ठीक है। थर्ड, सैक्स यूज टू फिल ग्रेन्स आर मेड फ्रॉम डैश। जो सैक्स होते हैं उसे यूज़ किया जाता है ग्रेन को फिल करने के लिए, और फिर उसे बनाते हैं किससे? जूट प्लांट से, ठीक है। जो मोजे वगैरह बनते हैं ना स्टूडेंट्स हमारे, ठीक है, तो वो कहाँ से बनते हैं? जूट प्लांट से। फोर्थ, ब्लैंक आर यूज्ड इन मैप्स टू शो डिटेल्स। मैप को यूज़ करने के लिए कौन सी डिटेल्स की जरूरत, क्या डिटेल्स बताता है? मैप्स हम जब यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी डिटेल शो करता है स्टूडेंट्स? सिंबल एंड साइन, ठीक है। जो जब हम मैप का यूज़ करते हैं तो वो क्या डिटेल शो करता है? वो कौन सी डिटेल्स दिखाता है स्टूडेंट्स? वो दिखाता है सिंबल और साइंस, ठीक है। फिफ्थ, दिस सिम्बॉल्स इंडिकेटेड द डैश। ये कौन सा सिंबल इंडिकेटेड हो रहा है स्टूडेंट्स? दिस सिंबल इज इंडिकेटेड द बस स्टॉप। ये जो सिंबल्स है वो क्या इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स? बस स्टॉप का। तो आपको ये साइंस लर्न करनी है और आपको आपकी माइंड में ये सिंबल्स को, सारे सिंबल्स को सेट आउट करना है माइंड्स में, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा ये सिंबल्स बस स्टॉप का है। 6 नंबर, व्हाट इज अ डैश वेल्थ? सॉरी, वाटर इज अ डैश वेल्थ। 6 नंबर, वाटर इज अ डैश वेल्थ। तो वाटर क्या है स्टूडेंट्स? कैसी संपत्ति है? वाटर इज अ नेचुरल वेल्थ। वाटर क्या है? एक नेचुरल संपत्ति है, कुदरत के द्वारा मिली हुई एक संपत्ति है, ठीक है। तो वाटर इज अ डैश वेल्थ। 7, वी शुड मेक डैश यूज ऑफ वाटर्स। हमें यूज़ करना चाहिए यूज़ ऑफ वाटर्स को। कैसे यूज़ करना चाहिए? जुडिशियस, ठीक है। जुडिशियस के रूप में हमें उसे वाटर्स को यूज़ करना चाहिए। 8 नंबर, द नेम ऑफ रूचंद विलेज इज डैश। स्टूडेंट्स, जो रूचंद का जो गांव था उसका नेम्स क्या था? हमने लास्ट चैप्टर 25 में देखा, तहसील्स वाले चैप्टर्स में, उसमें रूचंद का विलेज था, उसका क्या नाम था? जयपुर। JEPUR जयपुर। JEPUR जयपुर। 9, मैनी डैश मेक अ तहसील्स। जब बहुत सारे विलेज बनते हैं तो तहसील्स बनता है, राइट। तो मैनी डैश मेक अ तहसील्स। तो जब बहुत सारे क्या इकट्ठा होंगे तो तहसील्स बनेगा। बहुत सारे विलेजेस इकट्ठा होंगे तो क्या बनेगा? तहसील्स। 10, डैश आर द फेवरेट फूड ऑफ स्नेक्स। डैश आर द फेवरेट फूड ऑफ स्नेक्स। जो स्नेक्स है स्टूडेंट, जो सांप होता है, उसका फेवरेट फूड्स क्या है स्टूडेंट्स? रैट्स। RATS, रैट्स मीन्स चूहा, ओके। नाउ लर्न एंड राइट फिलअप एंड MCQs। ऑल द इसकी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। आपको लर्न करना है एंड राइट डाउन करना है आपकी CW नोट्स में। Now take care all of you. Bye bye. Stay at your homes and be healthy.